एक परिवार एक युवक को अपने घर पर बुलाता है और सही तरीके से अपनी बात उस युवक से मनवाने का प्रयास करता है। लेकिन युवक हाँ छोड़कर यानी ना छोड़कर हाँ नहीं करता। इस वजह से वह परिवार उस युवक को जबरदस्ती जो है एक खंभे से बांध देता है और खंभे से बांधने के बाद उस पे जो है करंट लगाते हैं उसके शरीर पर। उसके बाद जो है जब करंट लगता है तो वह युवक मुख से बोल नहीं पाता। उसके बाद वह लोग क्रूरता की सारी हदें पार करते हैं और लाठी डंडों से बेरहमी से उस युवक की पिटाई करते हैं बांधकर उस खंभे से। उसके बाद जब देखते हैं कि हालत बिगड़ रही है तो उसका बायां पैर काट देते हैं और जब देखते हैं कि यह मरने की अवस्था में पहुंच चुका है तो उस युवक को उठाकर गांव के बाहर खेत में जो है फेंक आते हैं और यह सोचते हैं कि यह मर चुका है। यह लोग वहां से चले आते हैं। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है सिगरौली और सिगरौली का थाना क्षेत्र होता है बरगवा और बरगवा में ही एक गांव पड़ता है जिसको पोखरा के नाम से जानते हैं। और पोखरा के पास यानी पोखरा के नजदीक ही एक गांव होता है आजादपुर। उसी आजादपुर के रहने वाले एक होते हैं संदीप यादव। संदीप यादव जो होते हैं पोखरा गांव की रहने वाली एक युवती होती है जिसका नाम पूंजा पनिका होता है। अब संदीप यादव और पूंजा पनिका के बीच प्रेम प्रसंग चलता है। संदीप यादव गांव की पगडंडियों से आते जाते जो है पूंजा पनिका को देखते और मन ही मन जो उनसे प्रेम प्रसंग के बारे में सोचते। आते जाते निगाह पड़ती इन दोनों की एक दूसरे पर और उसके बाद धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद जो है नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। इन दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत शुरू होने के बाद एक दूसरे से ये दोनों मिलने लगते हैं और प्यार जो है काफी हद तक का इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है। इसकी भनक जब से इसकी भनक जब पूंजा पनिका को लगती है यानी पूंजा पनिका के घर वालों को इसकी भनक लगती है तो वह जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं और संदीप यादव सोचता है कि पूंजा पनिका से हम शादी करेंगे। लेकिन पूंजा पनिका के घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। वह पूंजा पनिका की शादी जो है सोनभद्र के एक गांव से तय कर देते हैं। सोनभद्र का एक गांव होता है ओबराय। उस गांव से जो है पूंजा पनिका की इनके परिवार वाले शादी तय कर देते हैं। अब इसकी खबर संदीप यादव को जब पता चलता है यानी पूंजा पनिका के द्वारा, उसी आजादपुर के रहने वाले एक होते हैं संदीप यादव। संदीप यादव जो होते हैं पोखरा गांव की रहने वाली एक युवती होती है जिसका नाम पूंजा पनिका होता है। अब संदीप यादव और पूंजा पनिका के बीच प्रेम प्रसंग चलता है। संदीप यादव गांव की पगडंडियों से आते जाते जो है पूंजा पनिका को देखते और मन ही मन जो उनसे प्रेम प्रसंग के बारे में सोचते। आते जाते निगाह पड़ती इन दोनों की एक दूसरे पर और उसके बाद धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद जो है नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। इन दोनों के बीच जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत शुरू होने के बाद एक दूसरे से ये दोनों मिलने लगते हैं और प्यार जो है काफी हद तक का इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है। इसकी भनक जब पूंजा पनिका को लगती है यानी पूंजा पनिका के घर वालों को इसकी भनक लगती है तो वह जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं और संदीप यादव सोचता है कि पूंजा पनिका से हम शादी करेंगे। लेकिन पूंजा पनिका के घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। वह पूंजा पनिका की शादी जो सोनभद्र का एक गांव होता है ओबराय, उस गांव से जो है पूंजा पनिका की इनके परिवार वाले शादी तय कर देते हैं। अब इसकी खबर संदीप यादव को जब पता चलता है यानी पूंजा पनिका के द्वारा तो वह और आक्रोशित हो जाता है और आक्रोशित होने के बाद वह इस शादी को उससे मना करने के लिए कहता है। लेकिन तभी घर वाले एक चाल खेलते हैं संदीप यादव के साथ। पूंजा पनिका द्वारा संदीप यादव को अपने घर में बुलाया जाता है यानी ये लोग
जो है संदीप यादव को घर में बुलाते हैं, और जब घर में बुलाते हैं पूजा पनका फोन करती है संदीप यादव इनके घर जाने के लिए, जब बुलाने के लिए यानी फोन करती है, तो जो संदीप यादव होते हैं वह सोचते हैं कि हो सकता है कि घर वालों ने यानी हमारे और पूजा पनका के प्यार को मान लिया है, इस वजह से यह लोग हमको घर में बुला रहे हैं। संदीप यादव इधर घर के लिए जो तैयार हो जाता है इन लोगों के घर में जाने के लिए, उधर पूजा पनका और पूजा पनका की जो है माँ होती है और चाचा होते हैं और भाई, ये चारों लोग उसका इंतजार करते हैं। जब ये उनके घर पर पहुंचता है तो यह लोग पूजा पनका को जो है संदीप यादव से भूल जाने के लिए कहते हैं, यानी पूजा पनका से शादी के लिए जो मना करने के लिए कहते हैं कि तुम इससे शादी ना करो और इसको भूल जाओ, इसके आगे पीछे मत घूमो। लेकिन संदीप यादव जो है ना छोड़कर जो है जो मतलब हाथ छोड़कर ना नहीं करता। इस वजह से पूजा पनका की जो माँ होती है जिनका नाम मुन्नी देवी होता है, और जो भाई होता है मेल सागर, और उसके बाद चाचा इनके भोलेनाथ होते हैं। यह लोग जो है इनको समझाने का यानी संदीप यादव का समझाने का कार्य करते हैं, लेकिन यह जब परिवार का दबाव पड़ता है तो पूजा पनका जो है संदीप यादव को अपने घर पर बुलाती है। इधर पूजा पनका की माँ मुन्नी देवी और जो है इनका भाई होता है मेल सागर, चाचा भोलेनाथ, यह सब लोग जो है इधर इंतजार करते हैं। संदीप यादव घर पे पहुंचता है, लोग जो है पूजा पनका को भूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो है संदीप यादव जो है हाँ छोड़कर ना नहीं करता। इस वजह से यह लोग जो है जबरदस्ती करके संदीप यादव को वहां पर एक खंभा होता है उस खंभे से बांध देते हैं, और फिर से उससे बात भूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन संदीप यादव हाथ छोड़कर ना नहीं करता। यानी संदीप यादव का कहना होता है कि मैं इससे बेपनाह प्यार करता हूं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। उसके बाद ये लोग दो तार लगाते हैं और संदीप यादव को जो है करंट टच करते हैं इसके शरीर में, जिससे संदीप यादव काफी परेशान हो जाता है। यानी जो है जब करंट ज्यादा लगता है तो संदीप यादव बोल नहीं पाता। उसके बाद ये लोग जो है क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं, लाठी डंडों से उसको मारते पीटते, बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद इन लोगों को जो इन यानी इसकी मम्मी होती है माता मुन्नी देवी और भाई चाचा, ये लोग जो है ये नहीं सोचते कि क्या इसको दर्द हो रहा होगा कि क्या ये मर जाएगा, ये न सोचकर ये लोग एक कुल्हाड़ी उठाते हैं और इसका यानी संदीप यादव का बायां पैर काट देते हैं। उसके बाद जब इसकी हालत अत्यधिक बिगड़ जाती है, रक्त का से इसके शरीर से बहाव शुरू हो जाता है, तो ये लोग इसको जो एक चादर में लिपेट कर जो है गांव के बाहर एक खेत में फेंक देते हैं और सोचते हैं कि अत्यधिक करंट लगने और मारने से इसकी मौत हो चुकी है, मर चुका है। उसके बाद ये लोग वहां से इसको फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद इनके गांव वाले जब सुबह निकलते हैं तो सुबह जो है देखते हैं गांव के लोग कि एक यहाँ पर चादर में लिपटी लाश पड़ी। उसके बाद ये लोग जब देखते हैं तो उसमें से कोई पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ जो पहुंचती है, उसके बाद उसकी छानबीन होती है, तो उसकी जो पहचान आजादपुर यानी जो पास का गांव, जैसा कि मैंने आपको बताया पोखरा के पास का गांव आजादपुर होता है, वहां के रहने वाले संदीप यादव के रूप में इसकी पहचान होती है। संदीप यादव के रूप में इसकी पहचान होती है। उसके बाद जो है पुलिस धीरे धीरे जब सारे सबूत इकट्ठा कर कर लोगों के द्वारा जानकारी भी मिलती है कि इनका और यानी संदीप यादव और पूजा पनका का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद जब उनके घर वालों को पकड़ा जाता है, उनसे सारी पूछताछ होती है, तो सारे तथ्य निकलकर सामने आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है इनकी पूजा पनका की माता पूजा पनका, मुन्नी देवी, मेल सागर जो इनका भाई होता है और चाचा भोलेनाथ को पकड़कर इन पर जो है सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके जो है इन सबको जेल भेज देती है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।